If you are preparing for CAT, we at Unacademy conducting a All India Mock Test AIMT this 16th October. Why this mock test conducted by us, which is AIMT, is so important for you? There are many reasons. Some of them, first of all, more than 50,000 students enrolled into this, and this tally is going to be more. So if you give this exam live, you will know your rank among these students and you can work accordingly, because 16th October के बाद you have around 40 days for your CAT. So अगर आप AIMT देते हो, आपको अपना रैंक पता लगेगी all among all these 50,000 odd student. So you can work accordingly. अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो आप उस पीरियड में उस चीज को इंप्रूव कर सकते हो. तो आपको ये मॉक टेस्ट जरूर देना चाहिए. एंड सेकेंड पॉइंट, दिस इज फ्री फॉर ऑल द स्टूडेंट. आप कहीं के भी हो, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के हो, कहीं हो, यू कैन गिव दिस टेस्ट फॉर फ्री. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. यू कैन गेट दिस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. और इसको फ्री अटेम्प्ट करने के लिए आपको कोड याद रखना है, भारत गुप्ता लाइव. द थर्ड बेनिफिट, टॉप 1000 स्टूडेंट विल गेट देयर कैट फी रिफंडेड. बहुत बढ़िया बात है ना. अगर आप टॉप 1000 में आते हो तो आपने जो भी कैट में फी सबमिट की होगी, दिस विल बी रिफंडेड. फोर्थ पॉइंट, टॉप रैंक विल गेट मैकबुक एयर laptop. Second winner will get iPhone, and 3 to 7 winner will get 3, 4, 5, 6, 7 rank will get Android smartphone. So this is very important. एक तो आप live test देकर you can check your performance, and these 66 questions are prepared by our top educator. Quant paper is prepared by me, और हमारे top educator ने paper prepare किया. तो this is the right time to attempt this test, which is AIMT. This is AIMT, which is scheduled on this 16th October. तो ये टेस्ट आपको 16 अक्टूबर को जरूर देना है. ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, so that you will know your performance. And with this test we are conducting a mega boot camp, a 12 hours marathon session in which you will know quant session. You will know how to solve quant in exam, LRDI, VARC, strategy to attempt all the questions, how to select correct question, how to leave them. And with this there are some other goodies, gift voucher for you. So आपको ये जो बूट कैंप है ये 14-15 को होगा, तो ये भी अटेंड करना है. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है. बहुत सारे बेनिफिट है आपको. तो फ्री टेस्ट जो हमारा AIMT हो रहा है, ये मस्ट है हर स्टूडेंट के लिए. 16th अक्टूबर यू हैव टू अटेम्प्ट दिस टेस्ट. सो ऑल द बेस्ट. लिंक फॉर दिस AIMT इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी. दिस इज भारत गुप्ता. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग लेकर आए आप लोगों के लिए. क्वेश्चन ऑफ द डे. बहुत मजेदार क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं. दिस रियली हेल्प यू इन योर कैट एग्जामिनेशन. आपका कैट हो, ओमेट हो, जेट हो, IIFT हो, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पर हेल्प करने जा रहे हैं. और याद रखना, जब भी आप कैट का या कोई भी एग्जाम देते हो, स्टैंडर्ड का, जेट हो गया, IIFT हो गया, तो दे नेवर आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, दे आस्क अ मल्टीपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन. जैसे टाइम एंड वर्क में वो रेशियो इंक्लूड कर लेंगे, APGP इंक्लूड कर लेंगे, राइट. एक सिंपल क्वेश्चन ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस में वो दे विल यूज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो आपको हर तरह से इंप्रूव होना पड़ेगा. सो दीज सेशंस, दीज क्लासेस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. आज एक क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं. आपको समझना है कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड का है, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है किस पार्ट का. ठीक है, तो देखो यार, क्वेश्चन है A is standing 5 meter east and 4 meter north of point P, while B is standing 15 meter east and 24 meter north of P. A walks at a speed of 1.4 meter per second, while B walks at a speed of 2.1 meter per second. If A and B simultaneously start walking toward each other and finally meet at point Q, then find the distance PQ. Right? This is very good question. Now, the first work is pause the video, solve this question,
और उसके बाद सॉल्यूशन आप मेरा देखना, रिज्यूम करना वीडियो को, देन सी कि आपने क्या थिंकिंग प्रोसेस अप्लाई किया। और ये जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का सीरीज चल रहा है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन देखते हो तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर उसको सॉल्व करो, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक आप अपना ब्रेन टीजिंग नहीं करोगे, ठीक है, ब्रेन टीजिंग में तो दिमाग नहीं चलाओगे, तो आप एग्जाम में भी क्लूलेस होगे किसी क्वेश्चन में। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन सामने आता है, आपको दिमाग चलाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ब्रेन टीजिंग बोलते हैं इसको, दिमाग पर जोर डालना। आप ब्रेन को टीज करो कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें मैं क्या क्या कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ, क्या होने जा रहा है इस क्वेश्चन में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का यूज हो रहा है, प्लस स्पीड है, प्लस डिस्टेंस पूछिए, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन बनेगी। बट देर इज अनदर अप्रोच बाय यूजिंग विच वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करोगे, दिस विल बी द इजीएस्ट क्वेश्चन। चलो, मुझे लगता है आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिया होगा। तो देखो यहां पर बोला है, पहले आप वो बना लेते हैं हम लोग, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। ओके, ए इज स्टैंडिंग, तो पता है मैं क्या करता हूं, एक वो ले लेते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, या इसको मैं बोल सकता हूं एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, राइट। इट इज गिवन दैट ए इज स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट, ए स्टैंडिंग, मान लो यहां पर पी खड़ा है, पी इज एट दिस पॉइंट ओरिजिन 0,0 पर पी खड़ा है, तो ए इज स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट एंड 4 मीटर नॉर्थ ऑफ ए पॉइंट पी। तो मैं जरा पॉइंट में मार्किंग करता हूं, पता कहां तक है, देखो 15 और 24 तक है, तो थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा इसको। ओके, 24 25 26, मुझे कितना चाहिए था, अच्छा 15 चाहिए था, तो यहां तो हो गया, यहां देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19, और बड़ा करना है, चलो 21 2 3 4, चलो यहां तक ले गया, ठीक है। दिस इज अवर वाई एक्सिस, ईस्ट और नॉर्थ हो गया। नाउ ए इज स्टैंडिंग 5 मीटर ईस्ट, ओके 5 मीटर ईस्ट, 1 2 3 4 5 एंड 4 नॉर्थ, तो ये हो जाएगा ये पॉइंट, दिस इज ए, ठीक है, यहां पर ए खड़ा है, ये 5 मीटर इधर है और 4 मीटर इधर है, ठीक है, ये 5 और 4 का है, और B इज स्टैंडिंग 15 मीटर ईस्ट, देखो 5 था, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 हो गया, ठीक है, 15 मीटर ईस्ट एंड 24 मीटर नॉर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओके 24, तो ये यहां से 15 चलेगा, ये ऐसे 24 चलेगा, और ये ऐसे 15 चलेगा, ठीक है। ये यहां पर बी खड़ा है, ठीक, मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट ए के हैं, ए के कोऑर्डिनेट कितने होंगे 5,4, मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से लेके चल रहा हूं, बी के कोऑर्डिनेट होंगे 15,24, अच्छा ए और बी के डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, ये ए बी हो गया। अब यहां पर गिवन है कि स्पीड ऑफ ए इज 1.4 मीटर पर सेकेंड वाइल बी वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 2.1, तो मैं देखूंगा कि ये इस पॉइंट पर कहां मिलेंगे, तो द पॉइंट वेयर इट मीट इट विल बी, अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ा मजेदार सी बात है, ये सब चीजें आपको थिंकिंग प्रोसेस में लाना चाहिए। एक बड़ी काम की बात यहां पर ये होगी कि इन दिस केस ए की स्पीड है 1.4 मीटर, बी की स्पीड है 2.1 मीटर, सो व्हेन दे मूव टुवर्ड ईच अदर, ए चलेगा इधर, बी चलेगा इधर, तो व्हेन दे मूव टुवर्ड ईच अदर, बिकॉज स्पीड ऑफ बी इज मोर डबल ऑफ ए स्पीड, बल्कि डबल क्यों, इनका जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी इज 1.4 by 2.1, 14 by 21, 2:3, 7 2 7 3, तो इसका मतलब when they meet, so let's say they meet at this point, this is Q,
तो ये कंफर्म हो गया कि ए चलेगा 2 पार्ट, बी चलेगा 3 पार्ट। इज दिस क्लियर? ए चलेगा 2 पार्ट, बी चलेगा 3 पार्ट। मतलब ये कॉन्सेप्ट हो गया टाइम स्पीड डिस्टेंस का कि दे विल डिवाइड द रेशियो, दे विल डिवाइड द डिस्टेंस इन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। स्पीड का रेशियो 1.4 2.1 है, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इज 2:3। अब यहां पर आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। आपको ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,4 ए, बी दे रखा है 15,24, क्यू निकालते हैं। मान लो क्यू है x, y, क्योंकि जब मेरे पास क्यू आ जाएगा ना, क्यू और पी की डिस्टेंस निकालनी है, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा पी और क्यू की डिस्टेंस निकालनी है, मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट? तो एक्स एंड वाई वी विल यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। a is 5,4, b is 15,24, q is point in between them which divide them in the ratio 2:3. तो coordinate of q, x will be, फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। अच्छा, यहां पर अब क्या क्या m और क्या क्या n है? दिस इज m, दिस इज n, ये x1 y1, दिस इज x2 y2। तो मैं वैल्यू पुट करूंगा यहां पर, ये हो जाएगा mx2, m is 2, x2 is 15, 2 into 15। और वैसे भी देखो, अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो याद रखना है ये वाली रेशियो मल्टीप्लाई होती है इस वाले से, और ये रेशियो मल्टीप्लाई होगा इससे, mx2 nx1। ये हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मूला अगर बाई चांस भूल भी जाते हो तो आपको याद रखना है ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, 3 इससे मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा n कितना है 3 और x1 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 5, तो हो जाएगा 30 प्लस 15 बाई 5, 45 बाई 5, 9 इज द आंसर। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 9 हो गया। अब हम निकालते हैं y कोऑर्डिनेट यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अब यहां पर my2 प्लस ny1 आप रख दो वैल्यू। my2 देखो, m है 2, y2 24, 2 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 4 by 2 plus 3, this is 48 plus 12 by 5 और 12। तो मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट आ गए ना, Q के कोऑर्डिनेट आ गए 9,12 और P के कोऑर्डिनेट है 0,0। मेरा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन क्या था? देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट? जरा वैल्यू पुट करते हैं। देखो, 9 माइनस 0 प्लस 12 माइनस 0, 81 प्लस 144, 225, 15। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ये डिस्टेंस जो मेरी है दिस इज 15। तो मैंने इस क्वेश्चन में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और टाइम स्पीड डिस्टेंस यूज करके वी जस्ट कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैट। मैंने आपको बताया था कि इन कैट क्वेश्चन दे यूज मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज करके दे सॉल्व द क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। आप x निकालोगे, y निकालोगे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इससे मेरा q आ जाएगा। ठीक है, जब मेरे पास q आ गया, फिर मैंने 9, 1, 2 और p और q की डिस्टेंस निकाल ली। दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूडिंग द कॉन्सेप्ट। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो मैंने निकाला, ये बड़ा मजेदार बात होती है कि व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड ईच अदर, बिकॉज दे स्टार्ट साइमल्टेनियसली, व्हेन टू ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड ईच अदर, देन द डिस्टेंस दे डिवाइड आर इन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। ठीक है, वो जो डिस्टेंस अपने जो डिस्टेंस का रेशियो होगा, डिस्टेंस बाई ए, डिस्टेंस बाई बी, दिस इज इन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो यहाँ से 2:3 का रेशियो आ गया। तो भी तो मुझे ये रेशियो मिला 2:3। अब मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोग कितने % इस क्वेश्चन को पहली बार में कर पाए थे, मतलब विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। जब मैंने आपको बोला था वीडियो पॉज करो, कि कितने लोग कर पाए थे। कमेंट सेक्शन लिख के बताना कि यस दे आर एबल टू सॉल्व। एंड इफ यू लाइक द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन, देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू वांट टू इंक्रीज द quality, then I can increase the quality as well. And if you think that this type of question are very good for CAT, so you can mention in the comment section. We will meet you with some more question. All the best. Take care.